नमस्कार, मैं हेमा शर्मा। आज हम G28 के माध्यम से एक नए विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं मिलवाना चाहूंगी आपको आशा जी से। थैंक यू हेमा जी। आशा जी, आज हम जिस सब्जेक्ट पर बात करना चाहते हैं, आपके विचार लेना चाहते हैं, वो है धर्म। आखिर धर्म के बारे में आप थोड़ी सी हमारा विश्लेषण। हेमा जी, धर्म एक बहुत ही गहन और बहुत ही नाजुक विषय है। बिल्कुल। और इस धर्म के नाम पे हजारों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी रहती हैं और हर तरह के, देखिए हमारे देश में कितने ही तरह के धर्म हैं। कुछ लोग गुरुद्वारे को मानते हैं, कुछ लोग मंदिर मानते हैं, मस्जिद को भी मानते हैं, चर्च को भी मानते हैं। तो हमारे देश में जो हर रंग और हर वर्ग के जो धर्म के समुदाय हैं वो हमारे देश में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमारे देश की एक विशेषता भी यही है, दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम लोग बहुत हो के भी हम लोग एक ही हैं। और धर्म जो है वो लोगों के एक पर्टिकुलर धर्म के लिए, अगर मैं बोलूं आपको किसी भी धर्म के लिए, तो मेरी राय में तो धर्म जो है वो एक सबसे जो हाईएस्ट इंसानियत है वो एक धर्म है। बाकी जो हम रिचुअल्स को जो धर्म मानते हैं, बिल्कुल, तो रिचुअल्स को और इंसानियत को, दोनों को आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो उससे जो एक धर्म निखर के आता है वो ही असली धर्म है। आप देखिए, लोग मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां जाके घंटियां भी बजाएंगे, पूजा भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, सब करेंगे, लेकिन वहां से बाहर निकलते ही वो सब को भूल जाते हैं। और अगर इंसानियत के नाम पे किसी की मदद करनी हो तो उनके पास टाइम नहीं होता। बहुत अच्छी बात है आपकी, ये मैं भी मानती हूँ और सभी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल। पर धर्म और गुरु आज के जो हमारे समय में जो ये चल रहा है, इसको आप किस तरह से बयान करेंगे? देखिए, गुरु तो हमारी एक वैदिक परंपरा है, हिंदुस्तान की एक प्राचीन परंपरा है। हर युग में गुरु होते रहे हैं, हमारे महर्षि होते रहे हैं, लेकिन उस टाइम के महर्षि और गुरु जो थे वो आज के जो गुरु और बाबा हैं उनसे एकदम डिफरेंट है। ये तो आप भी मानते हैं। बिल्कुल। हेमा जी, मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ खींचना चाहूंगी कि जो हमारे वैदिक युग से जो परंपराएं, जो संस्कृति चली आ रही है, आज उन सबको, जो आजकल के बाबा हैं, उन्होंने इतने बड़े बड़े आश्रम बनाने शुरू कर दिए। लेकिन हमारे जो वैदिक युग में जो ऋषि मुनि होते थे वो एक जंगल में आश्रम बना के रहते थे, वहीं उनके शिष्य आते थे, वहीं उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते थे। लेकिन आजकल बाबा लोग जो हैं वो मेरे हिसाब से धर्म कम और धन कमाने में ज्यादा लगे हुए हैं। पर कहते हैं ना कि बिन गुरु ज्ञान नहीं है। हाँ, तो गुरु के बिना तो ज्ञान संभव नहीं है। पर हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि हम ये गुरु सही है या नहीं है? आज तो गुरुओं की जैसे लाइन लग रही है। तो अब आपने ये विषय उठाया ही है, तो इसके ऊपर मेरी अपने जो विचार हैं वो ये हैं कि जब एक बाबा एक आश्रम बनाता है तो उसमें जितने भी डोनर्स हैं जो वहाँ पे अपना पैसा डोनेट करते हैं, एक तो उनकी जो भी कोई 3000 या 5000 से ऊपर राशि देता है उसकी बाकायदा रसीद कटनी चाहिए। और गुरुओं के जो डोनर्स हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को चुन के एक मैनेजमेंट कमेटी बनानी चाहिए, जो भी बाबा या गुरु जो भी अपना कोई डिसीजन लेते हैं आश्रम बनाने का, धर्म को प्रचार करने का, फैलाने का, जब एक मैनेजमेंट कमेटी होगी तो एक क्रिस्टल क्लियर सिस्टम सामने आएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, और कहीं गलत चीजों में तो इन्वेस्ट नहीं हो रहा। आज आप देखिए, अखबार उठाइए, आपको पढ़ने को मिलता है कि फलाना बाबा उसने ये दुष्कर्म किया, उसने ये कांड कर दिया। तो इन सब चीजों को रोकना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे लोगों की आस्था जो है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। आज के जो यंगस्टर्स हैं वो तो धर्म को मानते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं मानते। लेकिन धर्म को मानना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि धर्म जो है हमारी एक विरासत की चीज है और हमें अपनी विरासत को कायम भी रखना है और बच्चों के अंदर सुसंस्कार भी डालने हैं। तो हेमा जी, मेरे विचार में जो बाबा लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं, अपने पद के
हिसाब से जो लोगों की आस्थाओं के साथ खेलते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, और जो अपने मतलब जो उनका एक ट्रैक होना चाहिए धर्म पे चलने का, उसको छोड़ के जब वो दूसरे ट्रैक पे चलने लगते हैं, जी जी, जिससे कि समाज में उनकी बदनामी भी होती है, लोगों का उनके ऊपर से विश्वास भी उठता है, लोगों की आस्था टूटती है, लोगों की श्रद्धा भंग होती है, लोगों को जो एक मेंटल पीस मिलता है किसी धार्मिक स्थल पे जाके, वो भी नहीं मिलता। तो ऐसे बाबाओं को, अब जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, अभी रिसेंटली एक बाबा जी का बहुत आया वो जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे बाबा लोग जो ऐसा अपने भक्तों के साथ दुष्कर्म करते हैं, मेरे हिसाब से जब एक मर्डर करने वाले को, जो सिर्फ एक इंसान का मर्डर करता है, उसको फांसी की सजा होती है, तो ऐसे बाबा लोग, ऐसे गुरु लोग जो करोड़ों लोगों की भावनाओं का मर्डर करते हैं, जो करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खेलते हैं, आपके हिसाब से हेमा जी उन्हें कोई दंड नहीं मिलना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उनकी एक 3 महीने के अंदर अंदर उनको सजा सुना देनी चाहिए, ना कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती रहें और लोग उनके खिलाफ, कुछ लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन करते रहे और कुछ लोग उनके हक में प्रदर्शन करते रहे। जी बिल्कुल आशा जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी आपके विचारों से पूरी तरह सहमत होंगे और इस चर्चा को हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद हेमा जी।